बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर मोहम्मद अली डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ। एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो आपके साथ करनी है। आपको सिर्फ करंट जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है उसके बारे में मैंने बताना है। पाकिस्तान का जो ज़ायचा है उसके बारे में डिस्कस करना है शॉर्टली कि कल का दिन जो गुजरा है 18th, तो इसमें जो एक बड़ा इवेंट है एस्ट्रोलॉजी में, वो हर साल होता है। सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेडेशन में चला गया है। ठीक है, सैटर्न जो है वो उल्टी चाल पे चला गया। और रेट्रोग्रेड जब होता है कोई भी प्लैनेट, तो ये ऐसे होता है कि जैसे एक गाड़ी जो है वो चढ़ाई पे जा रही है और एक जगह पे जाके वो रुकी है और फिर वो पीछे की तरफ आ रही है। इसको बोलते हैं पीछे की तरफ आने को रेट्रोग्रेड होना। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था जी हमें रेट्रोग्रेडेशन से गर्ज नहीं है, मगर समझना ज़रूरी है ना कि आप समझें कि मैं सिर्फ बात नहीं करता, मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि ये पीछे की तरफ आया प्लैनेट सैटर्न, अब रुकेगा, हल्का सा झटका लगाएगा और फिर उसके बाद ये दोबारा से आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो अभी फ़िलहाल ये रेट्रोग्रेड हुआ। अच्छा, रेट्रोग्रेड होने से पाकिस्तान के ज़ायचे पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान के ज़ायचे पे दो तीन चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी आपको आने वाले समझ लें 4-5 महीने जो है, अक्टूबर नवंबर तक जो है ये आपको नज़र आएंगी। और आने वाले जो 15-20 दिन 25 दिन एक माह जो है उसके अंदर आपकी चीज़ें भी समझ आएंगी कि जब वो पीछे आ रहा है तो उससे क्या होगा। उससे होगा ये कि जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो फिर पब्लिक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यानी पब्लिक जो है इसका आप देखें कि जो इसको ना एंगल्स भी लग रहे हैं मुख्तलिफ प्लैनेट्स के, मुख्तलिफ सैयारों के। उससे ये होगा कि जो पब्लिक है उसमें थोड़ी सी बेचैनी जो है वो बढ़ सकती है। बेचैनी मुल्की हालात से रिलेटेड देखें, एक तो जो मामला चल रहे हैं रुपए पैसे के, उसकी वजह से, दूसरे जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसकी वजह से लोग वैसे भी बेचैन हैं। पूरी दुनिया में बेचैनी है, तो हम पाकिस्तान का जब जायचा डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर ये है कि बेचैनी रेट्रोग्रेडेशन की वजह से बढ़ सकती है और लोगों में तबीयत में जो है ना वो परेशानी तलखी जो है वो कोई भी इवेंट्स अगर ऐसे अनफोल्ड होते हैं हमारी पॉलिटिक्स को लेके सॉरी हमारी इकोनॉमी को लेके या हमारे जो और दीगर माशरती मसाइल हैं उनको लेके अगर ये चीज़ होती है तो ये बहुत मुमकिन है कि पब्लिक जो है वो रिएक्ट कर सकती है अगेन। मतलब वैसा तो नहीं कर सकती, मतलब ये है कि पब्लिक जो है वो अपना डिप्रेशन में आ सकती है, डिप्रेस हो सकते हैं लोग और डिप्रेशन बढ़ सकता है, मतलब आई मीन टू से। अच्छा, अब इसके अलावा जो पॉलिटिक्स है उसमें ये है कि जिन लोगों के लिए आसानी रही, सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके लिए आप समझ लें पिछले साल से लेकर अब तक हर साल में मैंने आपको कहा कि ये रेट्रोग्रेड होता है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो असरअंदाज होती है। जो एंगल्स इस पे आ रहे हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स के साथ इसके एंगल्स बन रहे हैं रेट्रोग्रेड होते हुए, उसकी वजह से जो हुक्मरान जमात है उसके लिए काफ़ी टाइम इस तरह का सोचने का आ सकता है कि जहाँ पे वो फील कर सकते हैं कि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यानी वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये चीज़ भी सामने आ सकती है। इसके अलावा जो लोग मुश्किल में रहे, ओवरऑल अब मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की भी बात कर रहा हूँ, लोगों की भी बात कर रहा हूँ, जो लोग मुश्किल में रहे हैं वो कदरे आसानी की तरफ जा सकते हैं। पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ कि जो लोग पॉलिटिक्स में जिन्होंने मुश्किल का सामना किया वो भी थोड़ा आपको भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और उससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान का ग्लोबली हम जब देखेंगे तो ये होगा कि बहुत सारी ग्लोबल वॉइसेस जो हैं, आवाज़ें जो हैं, वो पाकिस्तान में कुछ जो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं उनके हक़ में उठती हुई नज़र आएंगी, कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उनके ख़िलाफ़ उठती हुई नज़र आएंगी। पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर जो है वो बात हो सकती है बाहर से। तो ये है कि कुछ आप समझ लीजिए कि कुछ चेंजेस ऐसी आ सकती हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में कि जो हम एंटिसिपेट तो कर रहे हैं कुछ महीनों से। मैं भी आपको कहता हुआ आ रहा हूँ, आप भी मुझसे सवाल करते हैं कि जो आपने फ़लाँ टाइम कहा था, मगर हर वक्त का एक चीज़, हर वाक़े का, हर चीज़ का एक वक्त जो है वो कुदरत ने मुकर्रर किया हुआ है। और हमने बात करनी है ज़ायचे की।
तो जायचे के हिसाब से ये कि वो टाइम अब है कि वो चीज़ें जो हम पीछे से कहते आ रहे हैं आपको पहले से कि पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उसके लिए ऐसे, फ़लाँ के लिए बेहतरी, और ये चीज़ अब आपको नज़र आएगी। दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी और ज़्यादा मुश्किल में जाएंगे, उनकी जान के लिए ख़तरा, इज़्ज़त के लिए ख़तरा। वो तो पहले ही स्टेक पे लगी हुई बेचारों की इज़्ज़त। और वैसे भी आप देखें दुनिया में पॉलिटिक्स जहाँ पे भी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लें, कितनी बड़ी कंट्री का वो प्रेसिडेंट रहा है, इस वक्त देख लें वो इज़्ज़त उसकी स्टेक पे लगी। तो बहरहाल इमरान खान साहब की हम बात कर रहे थे कि अभी जान को, सेहत को और इज़्ज़त को ख़तरा, और ये है कि सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इमरान खान साहब को। ज़ाहिर है हम तो कह ही सकते हैं, जिस पे गुजर रही होती है उसको ज़्यादा पता होता है। तो ये है कि ये दूसरा ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके लिए भी यही चीज़ है कि उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक ज़ाहिर है एक सीनियर फिगर है पाकिस्तान की, आप उनकी सियासत से, उनके तर्ज़ अमल से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, एहतराम भी कर सकते हैं। हमारे लिए यही है कि हमने तो ये बताना है कि जनाब ये। उसके बाद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, इनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि सेहत का ख्याल रखें, और हम सब के लिए दुआ करें अल्लाह ताला सबकी सेहत को, ज़िंदगियों को सलामत रखे। और 2-3 पॉलिटिशियंस और हैं, यानी ये पॉलिटिकल सिनेरियो में जो मेन फिगर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से कुछ लोग इस वक्त में इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ये बात कही जा रही है कि जनाब ये तो कोई भी कह सकता है। बहरहाल हमने अपना जो है एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस वो देना है। दूसरी बात ये, इस दौरान में इकॉनमी जो है, जो ज़मीन से रिलेटेड मामलात हैं इकॉनमी के, वो थोड़े से अप एंड डाउन में आ सकते हैं। तो मतलब उससे ये है कि ओवरऑल अभी इकॉनमी जो है वो 4-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने स्टेबल नहीं होगी। इस साल के एंड पे जाके कोई स्टेबिलिटी हो सकती है। दूसरा पब्लिक से रिलेटेड है इलेक्शन। इलेक्शन जो है उसके लिए पूछा जाता है कि जी कब होंगे। मैंने आपसे ये बात की कि जुलाई अगस्त के अंदर मुझे इलेक्शंस होते हुए नज़र आते हैं। अभी तक काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है वो ऐसे ही है। एकदम भी अनाउंसमेंट पॉसिबल है कि इलेक्शंस की हो जाए, तो उसमें ये है कि अगर एकदम हो जाती है, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे एकदम जो है इलेक्शंस हो सकते हैं, तो फिर इसको कंसिडर इसी चीज़ में हम कर सकेंगे कि हम इलेक्शंस तक पहुंच तो जाएंगे। बहरहाल एक बात तो इंशाल्लाह तय है, जायचे के हिसाब से मैं इंशाल्लाह देख के बात कर रहा हूँ कि इलेक्शंस पाकिस्तान में इसी साल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे होते हुए नज़र आते हैं। मैं अपने जितने भी साथी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं सबकी राय का एहतराम करता हूँ। हाँ, इख्तिलाफ का हक़ रखता हूँ मैं अपने हिसाब से। कुछ लोग हैं वो 2024 का कहते हैं, कुछ लोग 2025 का कहते हैं, और उसमें आके वो अपने फेलो एस्ट्रोलॉजर्स का मजाक भी उड़ाते हैं। तो कहीं ये ना करें, हर एक की अपनी राय है। जब गलत हो जाती है तो इतना हौसला होना चाहिए कि उसको कहें कि वी विल रॉन्ग, तो कोई मसला नहीं है। मगर इलेक्शंस जो हैं, इस इवेंट को देखते हुए मैं यही समझ रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि इसी साल में इलेक्शंस जो हैं वो होते नज़र आते हैं। अगस्त के अंदर हम पहुँच जाते हैं इलेक्शंस में, वो हो सकता है। इसके बाद जो है कुछ जो लोग हैं वो आपको वापस आते हुए नज़र आएंगे। कुछ जो जमातों से निकल गए, कुछ लोग जो हैं जो जमातों में मौजूद हैं वो जमातों से, अपनी पार्टी से बाहर जाते हुए आपको नज़र आएंगे। 1, 2, 4, 5 के हिसाब से नहीं, दर्जनों के हिसाब से लोग जो हैं वो इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो साइड लाइन होते जाएंगे। ये आपको टाइम मैं बता रहा हूँ, जुलाई तक आप देखिएगा। जुलाई की कोई 21 तक जो है, 21-22 तक जो है बहुत सारी चेंज जो है वो नज़र आ सकती है। तो ये मुख्तसर चीज़ें थी, ये मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और इसके अलावा जब कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और आपके कमेंट्स मैं देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है, आप अप्रिशिएट करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, और काइंडली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नया देख रहे हैं, नई एंट्री है जिनकी, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।